स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, इसमें सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा है पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे पब्लिश्ड सोर्सेज कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं पब्लिश्ड जिनके द्वारा हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, publication of trade association, publication of research institutions and आपका journals and papers, publications of research scholars and international publication। ठीक है, ये है आपके published resources जिनको कि हम क्या करते हैं, जो प्रकाशित होने वाले आपके स्रोत है। ठीक है, तो ये आपके सेकेंडरी डाटा जो है इस तरीके से भी कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशन, तो इसमें जो है मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। आपने देखा होना कि गवर्नमेंट जो है अपने डाटा को क्या करती है, पब्लिश करती है, जो कि उन्होंने डिफरेंट स्टैटिक्स में जो है वैरायटी ऑफ स्टैटिक्स जो है उन्होंने रूटीन एक्टिविटी में कलेक्ट किए होते हैं। एज दीज आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, ये जो है किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। और जो ये होते हैं फेयरली रिलायबल होते हैं। एंड सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस ऑन स्टैटिक्स आर स्टैटिक्स एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गजेट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन। यानी कि जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिश करना जरूरी है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया एंड एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो क्या की जाती है, इनके स्टैटिक्स डाटा बनाए जाते हैं और उसको पब्लिश किया जाता है, ये गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट है आपका सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये सेमी गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं, जैसे इसमें म्यूनिसिपैलिटी आ गई, आपकी मेट्रोपॉलिटन आगे काउंसिल्स आ गई, ये पब्लिश डाटा जो है रिलेटिंग टू एजुकेशन से होते हैं, हेल्थ से होते हैं, बर्थ एंड डेथ से होते हैं। ठीक है, तो दीज डाटा आर आल्सो फेयरली रिलायबल एंड यूजफुल। ये डाटा भी है फेयर होते हैं और यूज कर सकते हैं हम इनको अगर कहीं इनकी जरूरत है तो। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट ऑफ कमेटीज एंड कमीशन, कि ये रिपोर्ट जो कमेटीज देती है एंड कमीशन देती है, इनके जो डाटा इन्होंने कलेक्ट किए होते हैं हम उनको भी क्या करते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। जैसे आपका कमेटीज एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो फर्निश लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट। ठीक है, अपॉइंट करती है वो, उनको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट को स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को अपनी रिपोर्ट के द्वारा जो है बताते हैं। ये जैसे फाइनेंस कमीशन है, मोनोपोलीज कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है। ठीक है, ये सारे जो कमीशन इंडिया में हैं, ये जो है क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं। ठीक है, एंड विच सप्लाई डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट। इसमें जो है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है आपकी जो है सामने आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, कि some of the big trade association through their statistical and research division, ये क्या करते हैं, अपना कलेक्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं डाटा को वेरियस एस्पेक्ट में। जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो गया, जैसे शुगर मिल्स हो गया, एसोसिएशन हो गया, पब्लिशेज इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। ठीक है, कि जो भी ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये ट्रेड एसोसिएशन है ना, तो ये बिजनेस से रिलेटेड होगी। ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटी को, जैसे मैंने आपको बताया शुगर मिल्स को आपकी जो इंडिया में है उसके जो है रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करेगी और पब्लिश करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कि इसमें जो है वेरियस यूनिवर्सिटीज जो है, ठीक है ना, ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। जैसे वेरियस यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है पब्लिश इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटी। वो क्या करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं एक्टिविटीज को। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। ठीक है, ये पब्लिश करती है अपने स्टैटिस्टिकल डाटा को रेगुलर फीचर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जर्नल्स एंड आपके पेपर्स। ठीक है, तो मेन न्यूज़पेपर्स आपके many newspapers such as the Economic Times as well as the magazine such as the Commerce, Fact and For You। ठीक है, तो ये भी लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है हमें क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, आपके मैगजीन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। ठीक,
जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं आल्सो समटाइम्स पब्लिश देयर रिसर्च वर्क, ये भी क्या करते हैं, समटाइम्स करते हैं, पब्लिश करते हैं, क्योंकि इनकी जो कंटेनिंग जो है इसमें क्या करते हैं, कंटेनिंग सम यूज इंफॉर्मेशन, इसमें जो है जो इन्होंने रिसर्च जो है स्कॉलर्स ने की होती है, ठीक है, इसमें जो है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है जिसको कि ये पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ है, आपकी आईएमएफ है, ठीक है, और आपका आईएलओ है, ये लेबर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये जो है फॉरेन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा, ये सारे इसमें आते हैं, तो ये भी पब्लिश करते हैं लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो दीज आर यूज्ड एज सेकेंडरी डाटा। तो जो भी ये इंफॉर्मेशन ये भेजते हैं हमें या हमें मिलती है तो हम उसको सेकेंडरी डाटा के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके अनपब्लिश्ड सोर्सेज, कुछ सोर्सेज आपके ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी डाटा है, लेकिन हम जो है इन डाटा को कलेक्ट करते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर जनरली फॉर देयर सेल्फ और द ऑफिस रिकॉर्ड, ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए इनको कलेक्ट किया जाता है, और ये जो डाटा होते हैं इनको पब्लिश नहीं किया जाता है, और दीज अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में हाउएवर बी यूज एज अ सेकेंडरी डाटा, लेकिन कई बार इसको इनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेकेंडरी डाटा के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके पब्लिश और अनपब्लिश जो सोर्सेज थे वो हमने डिस्कस करे। अब बताएंगे कि प्रिकॉशन, अब हम करेंगे प्रिकॉशंस, अब हम करेंगे प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा, कि जो सेकेंडरी डाटा हम यूज करते हैं उसके लिए सावधानियां जो है वो यूज करनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका वेदर द डाटा रिलायबल एंड वेदर द डाटा आर सुटेबल फॉर पर्पस ऑफ आपकी इंक्वायरी, ठीक है, एंड वेदर द डाटा आर एडुकेट, कि ये डाटा जो है आपने कलेक्ट किए हैं आपको सूट करते हैं या आपके पर्पस के लिए हैं जो आपको चाहिए है, या आपके डाटा जो है बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट टेस्ट में इन ऑर्डर टू एसेसिस द रिलायबिलिटी सुटेबिलिटी एंड एडुकेसी, ठीक है, ऑफ द डाटा, जो सम पॉइंट्स हैं अपने माइंड में हमें रखने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जो है वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द डाटा, कि डाटा शुड बी यूज्ड ओनली इट इज कलेक्टेड बाय एबल एक्सपीरियंस एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर्स, कि डाटा जो है वो हमें जो है वो यूज करने चाहिए जो किसी एक्सपीरियंस के द्वारा कलेक्ट किए गए हों, ठीक है, और एबल हो वो, और उसकी जो है इन्वेस्टिगेटर जो है वो सही हो, ठीक है, तो वो डाटा हम यूज कर सकते हैं। सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कि वो जो डाटा आपके कलेक्ट किए गए हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्कोप क्या था, जो इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने उस डाटा को कलेक्ट किया गया, अगर वो आपके द्वारा से यूज होने वाले डाटा के साथ मैच करते हैं तो आप उस डाटा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ कलेक्शन, कि ये जो आपने डाटा कलेक्ट किए गए हैं उनका मेथड क्या था, ठीक है। ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो बी नोटेड, द मेथड अडॉप्टेड मस्ट मैच द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये जो है आपके डाटा जो है उनका मेथड ऑफ कलेक्शन जो है वो क्या था। नेक्स्ट है टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, कि जब डाटा कलेक्ट किए गए थे कोई ऐसा तो नहीं था कि वहां कोई अनबैलेंस था, ठीक है, या डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द युद्ध के दौरान कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, तो ऐसे डाटा को आप सिर्फ उसी समय यूज कर सकते हैं, बाद में उन डाटा का यूज नहीं किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, कि वन शुड ऑल्सो मेक श्योर कि दैट द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट यूज्ड इन द इनिशियल कलेक्शन ऑफ डाटा, कि जो भी डाटा पहले यूज किए गए हैं उसकी जो है क्या उनको क्या मेजरमेंट था, डिफरेंस क्या, इस तरीके से उनको किया था। अगर आपको उन डाटा को मॉडिफाई करके आप यूज कर सकते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी होनी चाहिए डाटा में, जो भी है उसको चेक करो, अगर आपके डाटा जो है एक्यूरेट है ना, तो आप उन डाटा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। थैंक यू क्लास।